श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ये है कोलकाता। कहाँ है? ये है कोलकाता में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में स्थित है और भारत सरकार ने कोलकाता बंदरगाह न्यास का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया गया है। श्याम प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे। यह बंदरगाह देश का प्रमुख एवं पहला नदी बंदरगाह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट पर ये स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी है तूतीकोरिन। बंदरगाह भारत के जो पूर्वी तट पर स्थित है वो है तूतीकोरिन। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम और हल्दिया, चेन्नई, इंदौर और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि कोचीन, मंगलोर, मोरमुगाओ, मुंबई, न्यावशेवा और कांडला बंदरगाह ये पश्चिमी तट पर स्थित है। इनमें से किस नदी का भाग जो है 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुत्र। इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया में धुबरी तक के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था। इस जलमार्ग की कुल लंबाई जो है 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत देश के कुल जलमार्गों की जो संख्या है वो 111 हो गई थी। अब सभी राष्ट्रीय जलमार्ग देखते हैं किस वर्ष ये और संबंधित स्थान और इसकी लंबाई कितनी है। देखो, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इसकी स्थापना हुई, ये स्टार्ट हुआ चलना तो ये 1986 में गंगा नदी में प्रयाग से हल्दिया तक जाता है। गंगा नदी में जाता है प्रयागराज से हल्दिया तक। उसकी जो लंबाई है वो है 1120 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 की अगर हम बात करें, ये वर्ष 1993 में और केरल में पश्चिमी तट पर कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाता है। इसकी जो लंबाई है वह 205 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की संख्या। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 का जो है ये 2008 में चालू किया गया। कहाँ से कहाँ तक जाता है? काकीनाडा से मरक्कानम तक ये जाता है। तो इसकी जो लंबाई है 1095 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 की 2008 में चालू किया गया। काकीनाडा से मरक्कानम तक ये जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 5 है ये 2008 में ही शुरू किया गया। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तलचर, धमरा, काकीनाडा नहर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इसकी जो लंबाई है वह 623 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ये नेक्स्ट से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है राष्ट्रीय जलमार्ग 5 NW5 का एक जो भाग है वह है ब्रह्मणी।
राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो गंगा प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है और सादिया से धुबरी तक जाता है। लंबाई इसकी है 891 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये कोट्टापुरम से कोल्लम नहर तक और ये जाता है, इसकी जो लंबाई है 205 किलोमीटर है। राष्ट्रीय मार्ग 4 ये विजयवाड़ा से मुक्तियाला नहर, गोदावरी नदी, कृष्ण नदी और गोदावरी कृष्णा, इसकी जो लंबाई है 1095। राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग जो है 5 ये जाता है तलचर से धमरा ब्रह्मणी महानदी, इसकी जो लंबाई है 623 किलोमीटर की इसकी ये लंबाई दी गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये देश के इसमें से किन 2 शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है? हल्दिया व प्रयागराज। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये हल्दिया प्रयागराज है और प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी के तंत्र में स्थित है। यह जो जलमार्ग है गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र में ये स्थित है। इस जलमार्ग पर स्थित जो प्रमुख शहर है इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा और पटना, भागलपुर, कोलकाता और हल्दिया आदि शहर इस पे स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया था? जो दीनदयाल बंदरगाह नाम इसका रख दिया गया है वो कांडला बंदरगाह है, उसका नाम दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है कांडला का। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में ये अवस्थित है। जवारी बंदरगाह है, यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाहों में से एक है। कांडला बंदरगाह ट्रस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण किया गया था 1950 ईस्वी में कांडला का। इसका पूरा नाम, इसका जो पूरा नियंत्रण है भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के हाथ में होता है और 4 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दिया गया। क्या रख दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया। सड़क परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत के कुल सड़क यातायात का राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितना निर्भर है? ऑप्शन नंबर ए है ये 40%। INS सरदार पटेल नौसेना बेस ये कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है इसकी पोरबंदर में है, पोरबंदर में इसकी स्थिति है। INS सरदार पटेल गुजरात के पोरबंदर में भारतीय नौसेना का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस और नौसेना प्रभारी अधिकारी का मुख्यालय है। यह उत्तरी अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना इकाइयों को रसद सहायता प्रदान करता है। इसमें पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा भी शामिल है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? ये है केरल राज्य में। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है किस किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार और ये पश्चिम बंगाल से। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है ये असम में है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 3 ये केरल में है। और राष्ट्रीय मार्ग 4 है आंध्र प्रदेश में से संबंधित ये बंदरगाह हैं। किस नदी का विस्तार
जो क्षेत्र है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को। उन्नीस सौ 88 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घोषित किया गया था। धुबरी जल ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। वर्तमान में देश में कुल जो 111 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार जो है भारत के जो है नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 देशों को जोड़ता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ प्रश्न है।